हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 10 और हम पढ़ने वाले हैं प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके 4 पार्ट्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्स्ट यहाँ पे हम 5th पार्ट पढ़ने वाले हैं, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। अब पार्टनर्स को सैलरी है, कमीशन है, अलाउंस और एनी अदर रेम्यूनरेशन। आप ऐसे समझ लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग छोड़ के, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग तो पार्टनर्स को मिलता ही है, जो भी उन्होंने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया, उसको छोड़ के अगर पार्टनर को कुछ भी पे करना है, पार्टनर्स को कुछ भी आपस में शेयर करना है, जैसे सैलरी चाहिए उन्हें, कमीशन चाहिए या फिर अलाउंस चाहिए या फिर एनी रेम्यूनरेशन, ठीक है, कुछ भी अगर उनको देना है वो मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जो आपने एग्रीमेंट डीड बनाया है, पार्टनरशिप डीड बनाई है, उसके अंदर वो मेंशन हो तो, ठीक है। अगर पार्टनर्स जो हैं उनको सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? जब आपका एग्रीमेंट में वो मेंशन नहीं होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एग्रीमेंट में ये सब चीज़ें मेंशन की है, क्या, सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी रेम्यूनरेशन, तो ही पार्टनर को मिलेगा, अदरवाइज पार्टनर को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। एज पर द प्रोविज़न मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर्स फॉर एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर द फर्म। मतलब उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक क्या क्या नहीं मिलेगा? सैलरी, कमीशन और अलाउंस और एनी रेम्यूनरेशन। हाउएवर, अब कब मिल सकता है वो बता रहा है यहाँ पे। इफ़ एनी प्रोविज़न इज़ मेड इन पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर ऐसा कुछ लिखा है कि उसे सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, अलाउंस मिलेगा या फिर एनी रेम्यूनरेशन मिलेगा, देन पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन और सैलरी एज पर द एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके हिसाब से उसे मिल जाएगा। यहाँ पे हम 6 पार्ट भी कवर कर लेते हैं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब अगर आपके सपोज आप 3 पार्टनर हो और आपको एक नया पार्टनर ऐड करना है अपने फर्म में, तो उसे हम कब कर सकते हैं? तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर देखिए ये आउटसाइडर है और आपको क्या करना है, एक आउटसाइडर को अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना है, तो वो अलाउड है। लेकिन कब अलाउड है? ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। कंसेंट मतलब होता है सहमति। अगर बाकी के जैसे 3 पार्टनर है, तीनों एग्री हैं कि हम नए पार्टनर को एडमिट कर लें, तो एडमिशन इज़ अलाउड। अगर उसमें से किसी एक ने भी बोल दिया कि नहीं, हमें नया पार्टनर ऐड नहीं करना है, तो फिर वो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कंसेंट इज़ एग्री तो हम आउटसाइडर को क्या कर सकते हैं? एडमिट कर सकते हैं। अदरवाइज एडमिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो कंसेंट है तो एडमिशन अलाउड, कंसेंट नहीं है तो एडमिशन इज नॉट अलाउड। अभी देख लेते हैं स्टडी मटेरियल में किस तरीके से लिखा है ये। एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइडर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो जब तक अदर पार्टनर्स की सहमति ना हो तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो हमने ऑलरेडी 6 पॉइंट्स कवर किए हैं उसको एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविज़न नहीं है कि प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड पॉइंट था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर डेट नहीं दिया है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, तो हम 6 मंथ कंसीडर करते हैं और 6 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड आउट करके अलाउ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने अपने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट वहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं मिलता। अगर आपके पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना चाहिए तो मिलेगा।
नेक्स्ट है हमारा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर जस्ट अभी हमने देखा, अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन है कि येस पार्टनर इज इंटाइटल टू गेट सैलरी और कमीशन तो ही उसे मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन कब? जब अदर पार्टनर्स के कंसेंट हो तो। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। अगर सारे पार्टनर सहमत है कि हमें नए पार्टनर को एडमिट करना चाहिए तो एडमिशन इज़ अलाउड, अदरवाइज एडमिशन इज़ नॉट अलाउड। होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।